कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप करने के बाद नृशंस हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही देश भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुंबई में भी लगातार 7वें दिन भी जो प्रदर्शन है डॉक्टर्स का वो जारी है। और इस समय हम आपको तस्वीरें मुंबई के जेजे अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए डॉक्टर्स बड़ी संख्या में इस समय जेजे अस्पताल पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर वी वॉन्ट जस्टिस हैंड दैट हील्स शुड नॉट ब्लीड, इस तरीके के जो बैनर पोस्टर्स हैं वो लेकर खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो एक बड़ा बैनर यहाँ पे लगाया हुआ है जस्टिस आरजे कर, उसमें उस महिला डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की गई है एज अ विक्टिम के तौर पे कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। और लगातार इस तरीके से डॉक्टर्स नारेबाजी कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं उस पीड़ित डॉक्टर और उसके परिवार के लिए न्याय मिले। और जो लगातार जो घटनाएं हो रही है हमले करने की या जो मॉलेस्टेशन की घटनाएं महिला डॉक्टर्स के साथ होती है, उनके विरोध में ये डॉक्टर्स यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संपत सूर्यवंशी है। डॉक्टर साहब, आप लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर मुंबई में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? जिस तरीके से कोलकाता की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मांगे हमारी वही है जो भी मीडिया में चल रहा है, जो भी पूरे प्रिंट मीडिया में चल रहा है। 3 मांगे हमारी है पूरे केंद्र सरकार और राज्य शासन से। उसमें पहला आता है जस्टिस। उस विक्टिम को, उस महिला को, उस सिस्टर को जस्टिस मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। जो भी लोग उसमें एक्यूज्ड है, जो भी रेपिस्ट है, उनको फांसी की सज़ा तुरंत देनी चाहिए। दूसरी मांग है अभी से अभी तुरंत सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये पूरी तरीके से अभी डॉक्टर फैटर्निटी के लिए ये ज़रूरी चीज़ बन गई है। और तीसरी चीज़ है कि डॉक्टरों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सुविधाओं में जो भी अभी बढ़ोतरी करनी जानी चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट से, वो अभी भी नहीं हुई है, तो अभी वो तुरंत होनी चाहिए। और महिला सुरक्षा का जो भी पेंडिंग जो क्वेश्चन है वो अभी के अभी सॉल्व होना चाहिए। सीबीआई को ये केस अभी दे दिया गया है डॉक्टर प्रदीप, लेकिन अभी तक जो है उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। ये बातें कही जा रही हैं कि इसमें सिर्फ एक ही आरोपी नहीं, कई और भी शामिल थे जिसने इस हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है। अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। जो परिवार है वो जस्टिस के लिए लगातार मांग कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पूरे देश की नज़रें ही सीबीआई की रिपोर्ट के ऊपर आई हुई है। सीबीआई को केस जाके 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन सीबीआई ने उस प्रकार पे किसी भी प्रकार का खुलासा जनता के सामने नहीं रखा है, किसी प्रकार का रिपोर्ट वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर के पास नहीं दिया है। इसीलिए सीबीआई के जो भी जांच हो रही है वो पूरी प्रकार से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसका रिपोर्ट पूरी जनता के सामने उन्होंने रखना चाहिए। ये पहला डिमांड है। उसके बाद में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो जल्द से जल्द सरकार ने लागू करना चाहिए। ये डिमांड को लेकर पूरे भारतवर्ष में ये जो आंदोलन है ये चालू है। मैम, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अश्विनी। आपने जो पोस्टर लिया है उस पर लिखा है हैंड्स दैट हील शुड नॉट ब्लीड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो घटना जो हुई है, लाइक द रेप एंड मर्डर ऑफ ए डॉक्टर, ऑल आर स्पीकिंग दैट इट्स ए लाइक डॉक्टर डाइड, डॉक्टर फेस दिस, एवरीबडी आर फॉरगेटिंग it's not just a doctor, she's a woman first. There is no humanity seen from any corner except from the medical fraternity. I request everybody to wake up and see what's happening in the world. If you are not able to protect your own women in this country, you are not eligible to celebrate the independence. Even it's till date, you are not giving us freedom then. मैम, आपका शुभ नाम? हेमलता, आई एम अ लेक्चरर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर्स जो है कहते हैं कि लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, देवदूत का दर्जा दिया जाता है। एक महिला डॉक्टर के साथ कॉलेज की जो है ऑडिटोरियम में ये घटना होती है, उसके 3 से 4 दिन बाद हज़ारों की जो है एक मॉब अंदर अचानक से हॉस्पिटल में घुसती है जहाँ पे ये हीनियस क्राइम हुआ। वहाँ पे एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश की जाती है। जो डॉक्टर्स शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमला होता है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही निंदनीय है जो कुछ हुआ है। तो यहाँ पे शर्मनाक है जो ये सबूत मिटाना चाहते हैं, तो उनको ही समझना चाहिए कि फर्स्ट की फीमेल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक कोई भी लोग फीमेल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे राज्य भर से पूरे डॉक्टर्स, पूरे नर्सेस और पूरा रुग्ण सेवा है पूरा विचलित हो जाएगा। फिर ये लोग कहाँ पे डिमांड करें भाई? एक तरफ मैसेज देते हैं बेटी बचाओ,
वुमन एम्पावरमेंट के अंदर वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और वही वुमन को ये रास्ते पे बिठाते हैं, उस पर इतना अत्याचार करते हैं। इसलिए हम लोग उसका पूरा निषेध करते हैं। ऐसे जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे पूरा बैन करना चाहिए कि जो लोग सबूत मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग का पूरे हमारे जो पूरा कर्मचारी वर्ग है, हेल्थ सेक्टर के पीपल्स है, हम लोग निषेध करते हैं। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब लोग ऐसा ही सिचुएशन रहेगा। वहाँ पे डॉक्टर को बोलते हैं देवदूत है, लेकिन वही देवदूत के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, फिर देवदूत किस नाम से? आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ डिमांड की जा रही थी कि शायद जब सीबीआई को ये केस जाएगा तो जस्टिस में जो डिले हो रहा है जल्द ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ चीज़ें सामने आएंगी जिससे पता चलेगा कि आखिर ये घटना हुई कैसे और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। करीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं केस को। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हो और जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या कहना चाहिए? अभी देखो, एक तो मैं पहले फीमेल हूँ और अगर मैं महिला हूँ तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो बहुत से ऐसी चीज़ है जो दबाना चाहते हैं कि आगे आना नहीं चाहिए। लेकिन अभी रेप बोलेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है ये सबको पता है, वो तो मुझे वर्ड्स मैं आपको एक्सपोज नहीं कर सकती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि उनको पूरा यूनिक साथ अकेले ने नहीं तो बहुत से लोगों ने उस पर रेप किया है। उसका अगर लिया जाए तो सीमेंस, जो सीमेंस रहता है वो सीमेंस लिया जाएगा। अगर उसको ऐसा कहा जाता है कि ऐसा, मैंने तो देखा नहीं लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, अभी फेसबुक में ऐसा वायरल हुआ है कि जो लड़की के साथ में रेप हुआ है, जो महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उस पर एक ने नहीं तो कहीं के नहीं उनको पर बलात्कार किया है और उसका सीमेंस जो है वो भेजा जा रहा है। तो अगर वो बात सच है तो वो जो पर्सन ने ये कांड किया है उसको तुरंत फांसी देना चाहिए, तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा और आगे में ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। तो ही हम लोगों को रिटर्न में शासन की तरफ से मुख्यमंत्री साहब को हम लोगों तक विनंती है कि हम लोगों को जो अभी ये साल में जो लाड़की बहन करके 1500 रुपये जो फीमेल को दे रहे हैं वो हमको नहीं चाहिए। जो एसटी के लिए 50% छूट देते हैं वो भी हमको नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों को फीमेल के लिए जस्टिस चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। आप भी नाइट में ड्यूटी करती होंगी। ये जो घटना हुई थी देर रात करीबन 4 से 5 के तारीख की रात में हुई थी, नाइट ड्यूटी करती हैं, ये घटना सुनने के बाद डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। आई थिंक सब जो वुमेंस काम कर रही हो, वर्किंग पर्सन है, सबको डर लगेगा। अगर ऐसे हम हमारे वर्किंग प्लेस पे ही सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ रहता है? ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो फैमिली है उसके बाद जो हम वर्किंग प्लेस होता है हमारा सेकंड फैमिली है। अगर लड़कियाँ उनके फैमिली में सेफ नहीं है तो फिर कहाँ पे सेफ है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रह रहा है? हमें ये जानना है सरकार से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर हम ऐसा ही चलता रहा तो हमें जो वुमेंस डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनको नाइट ड्यूटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उससे भी पहले हमारी फैमिली भी इसके बाद सोचेगी कि हमारे लड़कियों को जिसमें नाइट ड्यूटी, जिस प्रोफेशन में नाइट ड्यूटी होती है उसमें उनके लड़कियों को जाने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे सवाल हमारे देश में अगर पैदा होंगे तो फिर आगे जाके लड़कियों को सेफ नहीं होगा। सो हमारी फैमिली भी हमें इस चीज़ में सपोर्ट करेगी या नहीं, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को इजी टारगेट बनाया जाता है, डॉक्टर्स के चाहे फैमिली के लोग हो उनके तरफ से हमले हो जाते हैं, कभी इस तरीके के मिसक्रिएंट्स हरकतें करते हैं, तो डर का माहौल लगता है। सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। बहुत सारे मजे आते हैं क्योंकि जब भी हम लोग पेशेंट के साथ होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का हमारा इश्यू पहले से ही रहता है। सो हमें एक्चुअली हमारे सिक्योरिटी का सवाल तो पहले से ही, हमें सिक्योरिटी चाहिए, वर्किंग प्लेस में सिक्योरिटी चाहिए। स्पेसिफिकली जब नाइट ड्यूटी की बात करते हैं तो हमारे सिक्योरिटी के बारे में कोई ना कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को एक्ट करना ही चाहिए। ये स्ट्रिक्टली एक्ट करना चाहिए जिससे सिर्फ महिला ही नहीं, सब ऑल पीपल जो वर्क कर रहे हैं नाइट ड्यूटी पर सेफ रहें। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब नाइट ड्यूटी की बात आती है और जिस तरीके की घटना कोलकाता के अस्पताल में हुई है, कहीं ना कहीं मन में एक डर जो है पैदा कर देती है कि क्या सेफ है नाइट ड्यूटी करने को लेकर। अब जिस तरीके की घटना हुई है और बाद में उसमें लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, उस पर राजनीति हो रही है, सवाल ये भी उठता है कि क्या आने वाले दिनों में जो लड़कियाँ बड़े जो है पैमाने पर डॉक्टर्स प्रोफेशन में आना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स क्या अब वापस से उन्हें नाइट ड्यूटी करने की इजाज़त देंगे? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसे अटेंड करने की ज़रूरत है और सरकार से सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई और उसमें जितने लोग भी शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्द सज़ा दी जाए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा जस्टिस डिले होगा वो जस्टिस डिनाई के बराबर है, यानी अन्याय के समान है।
कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।